आज मैं ये खबर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि न्यूज़ एंकर की हैसियत से नहीं या फिर किसी पत्रकार की हैसियत से नहीं। आज मैं ये खबर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ तो सिर्फ एक पिता के नाते रख रहा हूँ। एक पिता की हैसियत से ये खबर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिल को हिला देने वाली, दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें 2 मासूमों को गला काटकर, गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। और उस माँ का दर्द जो होता है वो कहीं न कहीं दिल को हिला देने वाली है। उस माँ की जो रोने की आवाज़ है, उस माँ की जो तड़प होती है, वो शायद अंदर से इंसान को हिला देगी। कोई भी इंसान होगा इस माँ का दर्द सुनने के बाद, इस माँ की हालत देखने के बाद, वो कहीं न कहीं अपने सर को शर्म से झुका लेगा कि कोई इंसान इतना बेगैरत कैसे हो सकता है। कोई इंसान, कोई जानवर नहीं, इंसान की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान इतनी क्रूर तरीके से हत्या कैसे कर सकता है 2 मासूमों की। कोई बड़ा इंसान नहीं, मासूमों की हत्या कैसे कर सकता है गला काट के। आइए मैं पहले आप लोगों को उस माँ को दिखाता हूँ, उस माँ का बयान दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो माँ रो रही है, तड़प रही है। और उस माँ का बस यही सवाल है कि मेरा क्या कसूर था, या उसके बच्चों का क्या कसूर था कि जो इतनी बेरहमी से, इतनी निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। आखिर क्या वजह हो सकती है? उस माँ का ये सवाल है दोस्तों। कोई उस माँ के इस सवाल का जवाब दे सकता है? या फिर जिसने हत्या की थी, जो अपराधी है, क्या वो अपराधी उस माँ की जो सवाल है, क्या उस सवाल का जवाब दे सकता है वो? तो आइए पहले मैं आप लोगों को उस माँ की एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ। रात आपके बच्चों की साजिद नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी थी, नाई था। क्यों मार दिया, क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था। दुकान पे आया था, दुकान पे 3 क्लेचर लिए और मुझे पैसे दिए और फिर बोला भाभी 5,000 रुपये तुम उधार दे दो, कुछ आपकी मदद चाहिए। तो मैंने 5,000 निकाले, उसे दे दिए। वो लेके आके वहाँ पे खड़ा हो गया, बोला भाभी मेरे वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, जनानी अस्पताल में, मुझे उसकी डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया है। मैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने इनसे पापा से बात की बच्चों के, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दे देगा, सुबह दे ही देगा, दे दो, अच्छे हैं, कोई दिक्कत ना। तो मुझसे तो कोई इनकी दुश्मनी थी नहीं। अब इनसे करवाया गया हो या क्या है, अब वही जान सकता है, उससे पूछा जाए, जावेद बताएगा क्या हुआ, क्यों इसने किया। जावेद बाहर खड़ा हुआ था? हाँ। तो ये चाकू लेके अंदर आया था या? देखा, ये उस माँ का दर्द है, ये उस माँ की तकलीफ़ है, जो अपने बच्चों के लिए किस तरीके से तड़प रही है, किस तरीके से रो रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मामला सामने आया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के बदायूं में, जहाँ पे एक साजिद नाम का नाई था, जो नाई का काम करता था, हेयर कटिंग का उसका सैलून था, दुकान थी। तो वो अपने सामने वाले घर पे जाता है, वहाँ एक दुकान होती है, और उस दुकान से वो क्लेचर लेता है और 3 क्लेचर लेता है। क्लेचर लेने के बाद वो उस महिला से बात करता है, अपनी अपनी कुछ परेशानी उसको बताता है, और उस महिला से कहता है कि आप हमको 5,000 रुपये दे दीजिए, जो है मेरी वाइफ का जो है 11 बजे रात में डिलीवरी होने वाली है। इसके तहत वो उस महिला से 5,000 रुपये मांगता है। वो महिला फिर अपने पति से बात करती है, और उसका पति जो होता है वो कहता है कि दे दो पैसे, अच्छे लोग हैं, वापस कर देंगे। वो महिला जो है पैसा उनको देती है। उसके बाद उनके पास कुछ टाइम होता है, और इसी बीच वो महिला उस हत्यारे के लिए, उस जो बेगैरत, जो नीच इंसान था साजिद नाम का, उसके लिए चाय बनाने के लिए वो चली गई। और वो लड़का, वो हत्यारा जो होता है, वो उसके मासूम को ऊपर छत पे लेके जाता है खेलने के बहाने, और वहीं पे इस दर्दनाक काम को वो अंजाम देता है। 2 मासूमों की वो जान ले लेता है उसी जगह। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या उसने ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या वजह थी जो उसको मासूम पे भी दया नहीं आई? ऐसे हत्यारे को तो जो भी सज़ा दी जाए वो खैर कम है। मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूँगा कि वो जो तीसरा है मासूम, उसका तीसरा बच्चा है, वो खैर ऊपर वाला उसको अच्छा कर दे, जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर दे। 2 मासूमों की तो उसने जान ही ले ली। इस तरीके की जो हरकत ऐसे लोग करते हैं, इनके लिए
सज़ा के तौर पे जो भी पुलिस वाले ने इनको मार दिया है, इनकाउंटर कर दिया है इनका, खैर पुलिस मुठभेड़ में इस साजिद नाम का जो अपराधी है इसकी हत्या हो चुकी है, ये मर चुका है। लेकिन मैं प्रशासन से और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूंगा कि ऐसे जितने भी लोग इस तरीके का अपराध करते हैं, इस तरीके का घिनौना काम करते हैं, ऐसे लोगों को सज़ा जो है किसी सुनसान जगह पे नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों को सज़ा बीच चौराहे भरे बाज़ार में इस तरीके की सज़ा उनको देनी चाहिए, ताकि देखने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सबक बन जाए। जितने लोग भी इस तरीके की सज़ा को देखेंगे शायद वो कहीं ना कहीं किसी अपराध के लिए अगर सोचेंगे भी तो शायद उनकी सोच की भी रूह कांप जाएगी। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि ऐसे लोगों को किसी सुनसान जगह पे नहीं बल्कि बीच चौराहे पे भरे बाज़ार में उनको सज़ा दी जाए, गोली मार दी जाए, फांसी दे दी जाए, जो भी उनके लायक सज़ा होती है वो की जाए। लेकिन अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ गोदी मीडिया एंकर की, जो गोदी मीडिया एंकर अब इसको जो है शायद हिंदू मुस्लिम का रंग देने लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। किसी एक इंसान की सज़ा जो है पूरे कौम को नहीं देनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। मैं इस हत्यारे को एकदम दिल से बद्दुआ देता हूँ, एकदम दिल से इसको मैं क्या बोलूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस माँ की दर्द, इस माँ की जो तड़प है उसको देख के मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं इस माँ के बारे में अब क्या कहूँ। खैर इसके जो और साथी हैं वो भी अभी पकड़े जाएंगे, उनको भी इतनी ही दर्दनाक सज़ा मिलनी ही चाहिए, यही मेरी प्रशासन से अपील है। और इस तरीके की जो भी हरकत करते हैं उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि देखने वाले का दिल भी दहल जाए। इस तरीके की हरकत करने वाला 100 बार भी सोचे, इस तरीके की उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। आज का जो मेरा वीडियो था वो यहीं तक था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।